हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सुनीता यहाँ पर ब्लाउज़ को टांग रही है और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने साड़ियाँ निकाल ली है जिन पे मुझे पीको करनी है और हम लोग देखते हैं कि जो आज की डेट में जाना है या एक दो दिन बाद जाना है तो उनको हम पहले ही निकाल कर उनका काम स्टार्ट कर देते हैं। तो आज ये सब साड़ियाँ निकली थी जिन पे पीको करना है, बहुत सारी। लता दीदी आ गई हैं ब्लाउज़ लेके, तो हम लोग देख रहे थे। मैं उनसे बोल रही थी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चलती रहती है हमारी। इसके बाद मैं अपने पीको में बिज़ी हो गई और पूरा 1 घंटा मुझे पीको करने में लगा, क्योंकि आज बहुत सारी साड़ियाँ थी। सुनीता भी अपने काम में लगी हुई है। आज मैं बताऊंगी कि आप भी अपना बुटीक कैसे खोल सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलाई सीखना बहुत ज़रूरी है। सिलाई सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सिलाई में इंटरेस्टेड हैं तो आप आसानी से सिलाई 1, 2 या 3 महीने में सीख सकती हैं। बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, और अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं सीख सकते हो। इसलिए पहले देखिए कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको सिलाई सीखना होगी। मेन चीज़ जो भी होती है, ब्लाउज़, सलवार, कुर्ता, ये सब। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिलाई खुद से ही सीखी है। थोड़ा बहुत गाइडेंस मुझे इधर उधर से मिल गया, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में मैं सिलाई सीखने जाती थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। इसके बाद मैंने घर पे ही थोड़ी थोड़ी सिलाई करना स्टार्ट किया। जैसे मेरी मम्मी का और मेरा, मैं घर पे ही सिलकर पहना करती थी। और एक अलग ही खुशी होती है जब अपने खुद के कपड़े हम बनाकर पहनते हैं। तो धीरे धीरे पहले मैंने खुद के ही सिले ताकि मेरे हाथ में फिनिशिंग आए। उसके बाद मैं कस्टमर के धीरे धीरे लेने लगी और कम दामों में सिलने लगी, तो मेरे हाथ में अपने आप फिनिशिंग आती गई। फिर मैंने अपना कॉलेज किया, साथ में मैंने एक बुटीक भी ज्वाइन कर लिया था, तो उससे मेरी फिनिशिंग और अच्छी हो गई। और मैं बुटीक पर काम करती थी तो मुझे वहाँ का नॉलेज भी होने लगा, और फिर मैं वहाँ पर काम करा मैंने 2 साल। उसके बाद फिर मैंने, लॉकडाउन आ गया था तो मैंने घर से ही सिलाई की, और सिलाई मेरे घर पे भी काफ़ी अच्छी आ जाती थी। मैं आराम से सारी सिलाई कर लेती थी। और फिर लॉकडाउन खुलने के बाद मैंने सोचा, मैं एमए कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे अब अपना बुटीक खोलना चाहिए, क्योंकि जॉब, घरेलू महिलाओं के लिए जॉब बहुत मुश्किल होता है। घर भी संभालो, जॉब को भी जल्दी जाना पड़ता है, और बच्चा भी है तो उसको भी संभालना है। तो इसलिए मैंने फ़ाइनल डिसीजन लिया कि अब मुझे बुटीक ही खोलना है, तो मैंने अपना बुटीक खोला। आज लता दीदी ये ब्लाउज़ बना कर लाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इनके गले बताए जाए। तो ये कुछ इस तरह से उन्होंने पान गला बनाया है। इसकी लंबी स्लीव बनाई है ब्लाउज़ की, और एक और इन्होंने इसका भी पान बनाया है। ये दोनों अलग अलग कस्टमर के हैं। तो इसी तरह वो ब्लाउज़ बहुत अच्छे सिलती हैं, काफ़ी पसंद आते हैं कस्टमर को भी। एक उन्होंने ये मटका गला बनाया और इसकी स्लीव पे उन्होंने साड़ी के कपड़े की चुन्नट डाल दी, जो काफ़ी सुंदर लग रही है। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये ब्लाउज़ कैसे लगे। और बुटीक खोलने का मेन पर्पज़ मेरा यह भी था कि मैं खुद तो सिलाई कर ही रही हूँ, मैं दूसरों की भी हेल्प करूँ, लोग मेरे से जुड़ें और अपना काम आगे बढ़ाएं। तो ये एक मेरा मेन पर्पज़ था। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे साथ 4-5 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं जो कि मेरे साथ मिलकर काम करती हैं, और हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो एक ये गला भी था, ये भी बहुत सुंदर बना है। ये अस्मा ने ब्लाउज़ सिला है और इसकी ये स्लीव की डिज़ाइन इसने बनाई है, जो कि काफ़ी सुंदर है। अगर आप भी यही सोच रही हैं कि हम अपना बुटीक खोलकर उसको अच्छे से चलाएंगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना। आप सिर्फ अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत, लगन के साथ करिए, आप ज़रूर उसमें कामयाब होंगी। बुटीक चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपकी फिनिशिंग अच्छी होना चाहिए, और आपके एरिया में ऐसे लोग होना चाहिए जो सिलाई में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप आराम से सिलाई कर सकते हो। मैंने कम से कम 5 साल अपने घर से सिलाई की, और लगभग 1.5 साल पहले मैंने बुटीक खोला था, जो अभी तक आराम से मैं उसको चला रही हूँ। दिक्कतें बहुत आती है, लेकिन हम उसे मैनेज कर लेते हैं। दिक्कतें आएंगी तभी तो हम उसका सामना करना सीखेंगे। तो बुटीक खोलने में कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको अपनी सिलाई परफेक्ट करना है। और आप जल्दी सिलाई कैसे सीख सकती हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी। जिस तरह से मैंने जल्दी सिलाई सीख ली, वैसे ही तरीके मैं आपको बताऊंगी, तो आपकी बहुत हेल्प होगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं आपको अपने नॉलेज की जो भी बातें मैंने सीखी है वो मैं आपको बता सकूं और आपके भी काम आए, ताकि आप भी अपना बुटीक
जल्दी ओपन करें और आगे बढ़े। तो हम थोड़ा सा मार्केट भी घूमने गए थे। यहाँ पर हमने कुछ कपड़े देखे, मुझे अपने लिए एक नायरा कुर्ता बनाना है उसके लिए। तो ये हमारे यहाँ की दुकान है जिस पे अस्तर वगैरह सब कुछ मिलता है, तो हम यहीं से लेके जाते हैं। और अभी 3:28 हो गया है और मैं अब अपनी सिलाई स्टार्ट करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज कस्टमर आ गए थे तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी। फिर मैंने लड़कियों को बताया कि आपको ये काम करना है, तो ये भी मुझे रोज़ करना पड़ता है। सुबह ही सभी को बताना पड़ता है कि आपका ये काम है, आपको ये दिन भर में ये करना है। और उसके बाद में लास्ट में मैं सिलाई करने बैठती हूँ। तो कभी कभी कस्टमर आ जाते हैं तो मेरा फिर वहीं काम रुक जाता है। तो बुटीक पे ये सब होता है। अगर आप खुद बुटीक अकेले संभाल रही है तो आपको ये सब चीज़ें मैनेज करना पड़ेगी। मैंने भी की है, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सब हो जाता है। आप बस बुटीक खोलिए तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करना आ जाएगा। तो आज मैंने उस ब्लाउज़ सिलने के बाद फिर मैंने ये कुर्ता बनाया था जो कि पैक कॉलर में है, और इसकी स्लीव मैंने कफ स्लीव बनाई थी। तो ये वीडियो मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही है। शाम के टाइम पे वो आ जाती है बुटीक पर मुझे लेने के लिए अपने पापा के साथ। तो यहाँ पर खेलती भी है, 1 घंटा रुकती है और फिर हम घर चले जाते हैं। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह के और नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम, सीता राम।